85 मिलियन दोस्तों, 85 मिलियन यानी 8.5 करोड़ जॉब्स नेक्स्ट 4 से 5 सालों में एआई खत्म कर देने वाला है। जरा सोचो, 3 से 4 साल तो एक एवरेज डिग्री का ड्यूरेशन होता है। यानी अभी अगर आपने अपनी 12th क्लियर की है तो जब तक आप कॉलेज से बाहर निकलोगे 3, 4, 5 साल बाद जॉब मार्केट पूरा बदल गया होगा। लाखों जॉब्स एक्सटिंक्ट हो गई होंगी। जिन स्किल्स के लिए आप ट्रेनिंग कर रहे थे, हो सकता है उनमें जॉब ओपनिंग्स और अपॉर्चुनिटीज ही ना बची हो। यही वजह है क्यों 12 पास से लेकर मास्टर्स डिग्री वाले या इवन वो लोग जो ऑलरेडी कोई जॉब कर भी रहे हैं, ये सब एआई से डरे हुए हैं। मगर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा की तरह मैं 2025 से लेकर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में इंडियन जॉब मार्केट के अंदर क्या क्या रेवोल्यूशंस होने वाले, इन सबको डीपली एनालाइज एंड बारीकी से स्टडी कर आपके लिए 10 जॉब्स एंड करियर्स की लिस्ट लाया हूं, जिन्हें ना केवल एआई नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में हाथ नहीं लगा पाएगा और ना ही ये बस रेलिवेंट रहेंगी, इनफैक्ट टाइम के साथ ये और ग्रो ही करने वाली है। इन जॉब्स के लिए कौन से क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, क्या स्किल्स आपको सीखने होंगे, इवन ये स्किल्स आप कहां से सीख सकते हो, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। नंबर 1, प्रोडक्ट मैनेजर। दोस्तों ट्रस्ट मी, प्रोडक्ट मैनेजर की पोजीशन के लिए मार्केट में इस वक्त क्रेजी डिमांड है। इनकी एंट्री लेवल सैलरी भी दूसरी जॉब से काफी हाई है। चलो समझते हैं इनका काम क्या होता है। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले देखना जरूरी है कि लोगों के बीच में उसकी डिमांड है भी या नहीं। इसके अलावा क्या मार्केट में कोई गैप है जिसे भरने के लिए एक दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, ये सब मार्केट रिसर्च के अंदर आता है। ये सारी मार्केट रिसर्च करना, उसके बाद प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, इन सारी चीजों पर वर्क करना, ये सब प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है। एक बात याद रखना, किसी भी कंपनी की वैल्यू और उसकी इमेज उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। इसीलिए प्रोडक्ट मैनेजर्स को कंपनीज अच्छा खासा अमाउंट पे करने में पीछे नहीं हटती। एज एन एंट्री लेवल प्रोजेक्ट मैनेजर आप अपनी सैलरी 10 to 15 lakhs पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिड लेवल रोल्स के लिए 25 to 30 lakhs पर एनम एंड कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद हाई लेवल रोल्स के लिए 30 to 50 lakhs पर एनम या उससे भी ज्यादा। प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए आपके पास मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी एक में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स होना जरूरी नहीं है, मगर प्रोडक्ट डिजाइनिंग में मास्टर्स डिग्री होना डेफिनेटली आपको हायर सैलरी वाले पोजीशंस जल्दी दिला देगा। एंड डोंट वरी, नेक्स्ट 10 से 15 सालों में एआई इस फील्ड को टच भी नहीं करने वाला है। नंबर 2, यूआई यूएक्स डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए नेक्स्ट कुछ साल मुश्किल होने वाले हैं, एज जिस स्पीड से एआई इवॉल्व हो रहा है। आप चाहो तो एक प्रॉम्प्ट देके एआई से हजारों डिजाइन सेकंड्स में तैयार करवा सकते हो। ये देखकर ऐसा जरूर लगता है कि ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब खतरे में है, मगर डिजाइनिंग में एक स्पेस है जिसे एआई का रिप्लेस कर पाना मुश्किल है एंड इसकी हर कंपनी को डिमांड है। यूआई यूएक्स डिजाइनर। जब आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाते हो तो देखा है वो कितनी बोरिंग एंड डल सी दिखती है। वो इसीलिए क्योंकि उसके डिजाइनिंग एंड प्लानिंग में ध्यान नहीं दिया जाता। बट वही अगर आप स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट जैसी कोई साइट खोलोगे तो सब कुछ नीट, क्लीन एंड सुंदर दिखता है। ये यूआई यूएक्स डिजाइनर का काम है। वेबसाइट पर सब कुछ फाइनली कैसा दिखना चाहिए उसे डिजाइन करना। हर कंपनी की वेबसाइट होती है एंड हर कंपनी चाहती है उसकी वेबसाइट अच्छी दिखे, इसलिए हर कंपनी के पास अपनी यूआई यूएक्स डिजाइनर्स की टीम होती है। इसके लिए आपको कलर पैलेट एंड टाइपोग्राफी, कॉन्ट्रास्ट जैसी चीजों का आइडिया होना चाहिए एंड डिजाइन टूल्स पर आपकी काफी पकड़ होनी चाहिए। फिग्मा काफी पॉपुलर टूल है जिसका इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसके अलावा एडोबी एक्सडी और स्केच भी काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। डोंट वरी, बिकॉज मैंने इन तीनों के ही फ्री डिटेल्ड यूट्यूब कोर्सेज आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए हैं। एज अ बिगिनर यूआई यूएक्स डिजाइनर आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है 5.1 lakhs पर एनम, मगर एक्सपीरियंस के साथ ये बड़े आराम से बढ़ सकती है। आप चाहो तो लिंक्डइन और Indeed.com पर जाकर बाहर की कंट्रीज जैसे यूएसए में यूआई यूएक्स डिजाइनर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और घर बैठे उनके लिए काम कर सकते हो। आप यहाँ $80,000 यानी 65 lakhs पर एनम से शुरू कर $150,000 दैट इज 1.2 CR पर एनम तक कमा सकते हो। नंबर 3, डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट सुनते ही लोगों के दिमाग में डाउट आने लगता है। सबको ऐसा लगता है मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और इस फील्ड में जाना अब वर्थ इट नहीं है। मगर दोस्तों ये बात सच्चाई से बहुत दूर है। मैं पर्सनली बताऊं तो मेरी एक दोस्त से बात हुई जो कि एक HR प्रोफेशनल है। उसने कहा कि इस फील्ड में लोगों की जरूरत बहुत है, मगर हायर करने में बहुत परेशानी आती है, क्योंकि इवन दो अप्लाई करने वाले लोग बहुत है, स्किल्ड कैंडिडेट्स बहुत कम है। डेटा के साथ काम करने वाले कंपनीज के नंबर्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2023 तक इस रोल की डिमांड 12% बढ़ने ही वाली है। एंड अगर आपको ये डर है कि एआई कहीं डेटा एनालिस्ट की जॉब को रिप्लेस तो नहीं कर देगा, तो मैं बता दूं कि कंपनीज किसी भी एआई को अपने डेटा के साथ ट्रस्ट नहीं करना चाहती है। ऐसे एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा लॉस का रीजन बन सकती है। डेटा एनालिसिस में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एआई से ज्यादा ह्यूमन स्किल्स पर डिपेंड करती है। डेटा एनालिस्ट का काम होता है किसी बिजनेस के कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत ही सिंप्लीफाई कर उसकी रिपोर्ट्स बनाना, जो बाद में बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किए जाएंगे। इस काम के लिए एंट्री लेवल पर कंपनीज आपको 4 से 8 लाख पर एनम एंड थोड़े एक्सपीरियंस के बाद
10 से 12 लाख पर एनम इजीली पे कर सकती है। कई जगह सीनियर डेटा एनालिस्ट तो 20 से 35 लाख पर एनम के पैकेज भी उठाते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए जितनी भी स्किल्स रिक्वायर्ड है, जो टूल्स आपको आने चाहिए, ये सब हमारे स्किल्स या के डेटा एनालिसिस के कोर्स में सीखकर सिर्फ 90 डेज में जॉब रेडी बन सकते हो। ये कोर्स IIT दिल्ली के ग्रेजुएट जिनका इस फील्ड में 4 साल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो सिखाते हैं। नंबर 4, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एथिकल हैकर। 2022 में इंडिया में 13 लाख साइबर अटैक्स हुए हैं एंड साइबर अटैक के मामले में हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 रहा है। ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की कमी है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक साइबर अटैक्स को रोकने के लिए इस टाइम इंडस्ट्री को 65,000 प्रोफेशनल साइबर एक्सपर्ट्स की अर्जेंट नीड है, पर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से स्टूडेंट्स को इस फील्ड के बारे में पता ही नहीं है। 2027 तक इंडियन साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री अराउंड $3.5 बिलियन की हो जाएगी। सैलरी की बात की जाए तो इस इंडस्ट्री में एंट्री लेवल में एवरेज सैलरी पैकेज 3 से 6 लाख पर एनम है और वही मिड और सीनियर लेवल पर जॉब पैकेज 50 to 80 लाख का है। साइबर सिक्योरिटी एक टेक जॉब है जिसमें कोडिंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे स्किल्स इन्वॉल्व है। इसीलिए इस फील्ड में भी एंट्री ऐसे लोग कर सकते हैं जो कंप्यूटर साइंस या फिर IT से रिलेटेड किसी कोर्स से ग्रेजुएट हो। आपको एक फ्री YouTube कोर्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां इवन अगर आपको इस फील्ड के बारे में कोई अवेयरनेस या नॉलेज नहीं था तो उसे करने के बाद आप साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग के एक्सपर्ट बन जाओगे। नंबर 5, डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री हर साल 25 से 30% की ग्रोथ पर है। इंडिया में 2022 में 759 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स रिकॉर्ड हुए हैं सिर्फ इंडिया में, विच इज 52% ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें आपको टेक सेवी होने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए डेटा एनालिसिस करने की, वेबसाइट एनालिटिक्स एंड डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा समझना होगा। डिजिटल मार्केटर के स्किल सेट में टेक्निकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी का मिक्स जरूरी है। आज दुनिया की सभी कंपनी अपने ऑनलाइन ऑडियंस एंड कस्टमर से मैक्सिमाइज बिजनेस ड्राइव कर रही है। इसमें कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस की जरूरत होती है जिससे किसी भी कंपनी के बिजनेस गोल्स अचीव कर पाओ, और इसीलिए AI टूल्स पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए रिलाई नहीं किया जा सकता है, यानी ह्यूमन डिजिटल मार्केटर्स की डिमांड बढ़ती ही रहेगी। नंबर 6, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल। IDC के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में क्लाउड कंप्यूटिंग का डिमांड 64% इंक्रीज होने वाली है। काफी कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट कर रही है। स्पेशली पैंडेमिक के बाद से इसकी डिमांड में और स्टेडी इंक्रीज देखा गया है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से कंपनीज को ऑपरेशनल कॉस्ट कम करने में और एफिशिएंसी बढ़ाने में काफी हेल्प मिलती है एंड इसीलिए अगले एटलीस्ट 10 साल तक इसकी डिमांड बहुत हाई है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स को इन कुछ एरियाज में एक्सपर्टीज होना हेल्पफुल होता है, जैसे लिनक्स, डेटाबेस स्किल्स, डेवऑप्स, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, इन सब की नॉलेज एक क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर को होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है AI रिस्क एंड थ्रेट्स आइडेंटिफिकेशन और क्लाउड रिसोर्सेज यूज करने में हेल्प करेगा, मगर इस फील्ड में अल्टीमेट डिसीजन लेने में AI पर रिलाई नहीं किया जा सकता। नंबर 7, बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट का काम सिर्फ कंपनी के लिए डेटा कलेक्ट और स्ट्रेटेजी बनाना नहीं होता है, बल्कि ओवरऑल बिजनेस को राइट ट्रैक पर लाकर रेवेन्यू इंक्रीज करना, एक्सपेंस कम करना और कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्रिएट करना होता है। मतलब कि बिजनेस एनालिस्ट वही बन सकता है जिसे बिजनेस रन करना आता हो। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स भी कमाल की होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए जो डेटा को देखते ही प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर ले। टेक्निकल स्किल्स में एक्सेल, PPT, W और SQL जैसे सॉफ्टवेयर यूज करने आने चाहिए। कॉमर्स, फाइनेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आप ग्रेजुएट है तो बिजनेस एनालिस्ट आपके लिए एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इस प्रोफाइल का एक बोनस पॉइंट यह है कि इसके लिए आपको कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर एडवांस मैथमेटिक्स आने की जरूरत नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स समझ आनी चाहिए। बिजनेस एनालिस्ट के लिए कंपनीज मिनिमम ग्रेजुएशन और बिजनेस एनालिस्ट का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स तो नहीं मांगती है, लेकिन अगर आप पहले से इंडस्ट्री में वर्किंग है तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस का भी इस प्रोफाइल में बेनिफिट होता है एंड कंपनी जल्दी हायर कर लेती है। इंडिया में बिजनेस एनालिस्ट की एवरेज सैलरी 6 लाख से 15 लाख पर एनम के बीच है, जो पूरी तरह कैंडिडेट के स्किल्स, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। नंबर 8, ग्रोथ हैकर। ग्रोथ हैकिंग एक नए जमाने के लिए एक हाईली शॉर्ट आफ्टर करियर ऑप्शन है। ये फील्ड स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक विकल्प है जो उन्हें रैपिड ग्रोथ और कस्टमर एक्विजिशन के लिए हेल्प करता है। ग्रोथ हैकिंग का डिमांड 2010 से 2025 तक कई बार काफी बढ़ गया है। एवरेज सैलरी एक ग्रोथ हैकर के लिए इंडिया में 6,50,000 पर ईयर होता है, लेकिन ये 2,21,000 से 20 लाख के बीच वेरी करता है। ग्रोथ हैकिंग के लिए कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन ऐसा होने पर ग्रेजुएशन कंपलसरी होती है। आपको डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस और ग्रोथ हैकिंग टेक्निक्स के बारे में जानना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिटिक्स के नॉलेज चाहिए। SEO, कंटेंट मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग और प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन के नॉलेज चाहिए। नंबर 9, डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट की डिमांड ग्लोबली बढ़ रही है। इंडिया में डेटा साइंटिस्ट के लिए जॉब मार्केट सिग्निफिकेंटली ग्रो करने की उम्मीद है, विद एन एस्टिमेटेड 11 लाख जॉब ओपनिंग्स बाय 2026। इंडिया में एक डेटा साइंटिस्ट का एवरेज सैलरी लगभग 10 लाख पर ईयर है, जहां एंट्री लेवल पोजीशंस लगभग 4 से 5 लाख पर एनम से शुरू होते हैं और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स 32 लाख पर एनम तक कमा सकते हैं। एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या रिलेटेड डिसिप्लिन्स में स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड होना जरूरी है। मोस्ट पोजीशंस के लिए कम से कम एक बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड होती है, जबकि कई
लोग मास्टर्स डिग्री या हायर प्रेफर्ड करते हैं। रेलिवेंट स्किल्स में प्रोफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन और आर, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस शामिल है। इंडिया में एक डेटा साइंटिस्ट का एवरेज सैलरी 10 लाख पर ईयर है, जो एक्सपीरियंस, स्किल्स और लोकेशन के आधार पर वेरी कर सकती है। टॉप पेइंग कंपनीज जैसे Amazon, डेलॉयट और माइक्रोसॉफ्ट कॉम्पिटिटिव पैकेजेस ऑफर करते हैं, जहां सैलरीज 25 लाख से 45 लाख पर एनम तक हो सकती है। अगर आप इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हो और ये भी जानना चाहते हो कि कुछ ही टाइम में आप जॉब रेडी कैसे बन सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप हमारा पुराना वीडियो जरूर चेकआउट करो, जहां हमने ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। नंबर 10, टेक्निकल राइटर। टेक्निकल राइटर्स के लिए जॉब मार्केट इंडिया में भी बढ़ रही है। एवरेज सैलरी एक टेक्निकल राइटर के लिए लगभग 6 लाख पर एनम है, जहां एंट्री लेवल पोजीशंस लगभग 3 लाख पर एनम से शुरू होते हैं और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स 12 लाख पर एनम तक कमा सकते हैं। टेक्निकल राइटर्स का मेन काम कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन को क्लियर और यूजर फ्रेंडली डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट करना होता है। ये मैनुअल्स, यूजर गाइड्स, हाउ टू आर्टिकल्स और FAQs लिखते हैं, जो एंड यूजर्स और स्टेक होल्डर्स को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज समझने में मदद करते हैं। इनका फोकस होता है कंटेंट को एक्यूरेट और इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाना। टेक्निकल राइटर बनने के लिए स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड इन फील्ड्स जैसे इंग्लिश, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म या टेक्निकल राइटिंग जरूरी है। मोस्ट पोजीशंस के लिए कम से कम एक बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड होती है, जबकि कई लोग मास्टर्स डिग्री या हायर प्रेफर्ड करते हैं। रेलिवेंट स्किल्स में प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग, एडिटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स शामिल है। इसके लिए एक डिटेल फ्री यूट्यूब कोर्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अटैच कर दी है। इंडिया में एक टेक्निकल राइटर का एवरेज सैलरी 6 लाख पर एनम है, जो एक्सपीरियंस, स्किल्स और लोकेशन के आधार पर वेरी कर सकती है। तो दोस्तों, अब आपको वो 10 करियर ऑप्शंस मालूम है जो नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में इररिलेवेंट बिल्कुल नहीं होने वाले। एंड अगर आप इनमें स्किल्स एक्वायर कर अपना करियर बनाते हो, तो अपने दोस्तों की तरह आपको AI से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।